हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्यूरियस माइंड। आज हम देखेंगे कि कोई भी लेडीज नेचुरल तरीके से कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। ये हर एक लेडीजों का ख्वाहिश होता है कि वो अगर शादीशुदा है तो जल्द से जल्द क्या हो सके, प्रेग्नेंट हो सके। एक नेचुरल तरीके से, बहुत ही आसानी तरीके से प्रेग्नेंट हो सके। लेकिन बहुत सारे लेडीज जो हैं उसको मतलब उस थ्योरी को नहीं जानती हैं कि कब उनको अपने हस्बैंड के साथ या अपने पार्टनर के साथ क्या करना है, शारीरिक संबंध बनाना है या इंटरकोर्स करना है। जिससे उनका क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ा सा उनको लेट प्रेगनेंसी होने की चांसेस होती है। तो इसके बारे में आज पूर्ण जानकारियां देंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसे लगा। और सबसे पहली बात, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड या फिर स्टडी पॉइंट से रिलेटेड भी वीडियो पड़ी हुई है। वहां आप मेरे चैनल पे आप जाके विजिट कर सकते हैं, द क्यूरियस माइंड चैनल पे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान देना है अगर कोई लेडीज को नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट होना है तो सबसे पहले हम बता दें, ये गांव की लेडी जो है, शहर के या फिर पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, वो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करती हैं कि वो उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो सही से काउंट नहीं कर पाती हैं, या फिर उसको ये ध्यान नहीं रहता है कि उसको किस दौरान इंटरकोर्स करना चाहिए या फिजिकल रिलेशन बनाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बताएंगे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फिर मासिक धर्म, जो मासिक धर्म हर एक लेडीज को हर महीने आता है, इसके दौरान और उसमें क्या थ्योरी है, उसको कैसे समझना है, कब उनको फिजिकल रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो देखिए किसी भी लेडीज का 28 डेज का मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, मासिक धर्म होता है। किसी किसी का 30 डेज का होता है, किसी किसी का 32 डेज का होता है। तो ये चीज हमें ध्यान देना है। अभी हम नॉर्मल वेव में 28 डेज के लिए लेके चले हुए हैं और 28 डेज का हम बता रहे हैं कि 28 डेज का अगर किसी का मेंस्ट्रुएशन साइकिल है तो उस कंडीशन में उनको कब इंटरकोर्स करना चाहिए। देखिए, ये हम बात करें 1 से लेकर 5 तक मेंस्ट्रुएशन होती है। इस कंडीशन में क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। मतलब किसी किसी में 3 दिन की ब्लीडिंग होती है, किसी किसी में 5 दिन की ब्लीडिंग होती है। ये सबसे पहली बात है, इसको ध्यान देना है। तो इस दौरान कोई भी मेल या फीमेल, कोई भी स्त्री पुरुष इंटरकोर्स अगर करता है तो उसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। और उससे पहले मैं बता दूं, जहां तक आपको हानिकारक इफेक्ट ही दिखेगा। बात करें अगर एमसी के दौरान कोई व्यक्ति अगर सेक्स करता है या शारीरिक संबंध बनाता है तो इन्फेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा रहती है, चाहे मेल को हो या फीमेल को, दोनों लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस दौरान कोशिश करें कि इंटरकोर्स ना करें या शारीरिक संबंध ना बनाए। उसके बाद एक फेज आता है, सेकेंड फेज, जिसको 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11, 6 से लेकर 11 के बीच में, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद एक ये दिन है जिसको हम फेलिकुलर फेज बोलते हैं। फेलिकुलर फेज में अगर कोई भी व्यक्ति शारीरिक संबंध बनाता है तो इसमें भी प्रेगनेंसी होने की चांसेस नहीं होगी। तो इस कंडीशन में केवल कोई व्यक्ति अगर सेक्स कर सकता है, बाकी इसमें प्रेगनेंसी होने की चांसेस नहीं होंगी। बाकी उसके बाद जो फेज आता है 12, 13, 14, 15, 16, ये जो 5 दिन ऐसा होता है, ये होता है ओवुलेशन पीरियड। ओवुलेशन पीरियड इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि ओवरी से ओवा का रिलीज होना, इसी को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन पीरियड। और ये कितने दिन पे होता है, ये 14वें दिन होता है। अगर किसी लेडीज के मेंस्ट्रुएशन साइकिल एमसी 28 दिन का है तो ये ओवुलेशन पीरियड 14वें दिन पे होगा। और ये मोस्ट फर्टाइल डेज होता है। अगर इस दिन पे कोई लेडीज अगर इंटरकोर्स, शारीरिक संबंध बनाती है अपने शारीरिक संबंध बनाती है अपने पार्टनर के साथ, तो 110% प्रेग्नेंट होने की चांसेस होती है। बाकी आप 12 से लेकर 16 दिन तक, 12 से लेके 16 दिन, ये जो 5 दिन है, ये 5 दिन में किसी दिन अगर कोई व्यक्ति इंटरकोर्स करता है, तो कोई महिला अगर शारीरिक संबंध बनाती है तो वो 100% प्रेग्नेंट होने की चांसेज है। बाकी अगर 14वें दिन करती हैं तो 14वें दिन और ही उसके लिए बेटर होता है, बेस्ट होता है, उसके दौरान वो अगर शारीरिक संबंध बनाती है। ठीक है, अब देखिए, ये जो 17, 18 से लेके और 28 दिन तक, इस दौरान भी अगर कोई लेडीज, कोई मेल या फीमेल अगर इंटरकोर्स करता है तो प्रेग्नेंस होने की चांसेस बहुत कम होता है। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जो इस दौरान क्या होते हैं, प्रेग्नेंट होते हैं। इसको हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये न्यू मेंस्ट्रुएशन की तैयारी करने लगता है। ये जो फेज होता है 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये जो डेज होता है ये न्यू मेंस्ट्रुएशन की तैयारी करने लगता है। इसमें कोई सेक्स करने या इंटरकोर्स करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसमें भी प्रेगनेंसी होने की चांसेस बहुत
कम होती है। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल को समझना बहुत जरूरी है हर एक लेडीजों के लिए। इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिए और ध्यान रखिए कि आपकी ब्लीडिंग कब हो रही है और आपका ओव्यूलेशन पीरियड कब होगा, ठीक है। बाकी ये 28 डेज के लिए रहा। अब हम बता दें कि अगर किसी का ओव्यूलेशन पीरियड जैसे कि 30 डेज का हो, देखिए हमने यहाँ दिखा रखा है कि ड्यूरेशन 28 दिन का होगा तो 14वें दिन पे ओव्यूलेशन पीरियड होगा। अगर किसी का ड्यूरेशन 30 दिन का होगा तो क्या होगा, 16 डेज पे ओव्यूलेशन पीरियड होगा। अगर किसी का ड्यूरेशन 30 डेज का होगा तो 18वें दिन पे ओव्यूलेशन पीरियड होगा। तो 14, 16, 18 इन दिन पे अगर कोई व्यक्ति, कोई मेल फीमेल अगर फिजिकल रिलेशन बनाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्रेगनेंसी होने की 100% चांसेस होती है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, हर एक लेडीज के लिए है ये। बाकी दूसरा हम फैक्ट्स बता दें आपको, आफ्टर इंटरकोर्स रिलेशनशिप अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स ले डाउन। अगर कोई मेल या फीमेल अगर इंटरकोर्स करता है और इंटरकोर्स करने के बाद आपको कम से कम 15 मिनट तक ले डाउन, मतलब आपको लेटे रहना है उस पोजीशन में। ऐसा नहीं कि इंटरकोर्स करने के बाद तुरंत आप लोग उठ के बैठ जाएं, ऐसा नहीं है, आपको लेटे रहना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट होना चाहती है तो, क्योंकि अगर आईवीएफ की कंडीशन में क्या होता है, लेडीज को 15 मिनट तक कम से कम लेटाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टेक रिच एंटीऑक्सीडेंट। आपको क्या करना है, किसी भी लेडीज को, या मेल हो या फीमेल हो, दोनों भी आप ले सकते हो, रिच एंटीऑक्सीडेंट जिसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है उसको आप ले सकते हैं। जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, ग्रेन्स हैं। ये क्या है, ये इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। विटामिन सी भी है, उसके बाद से बीटा कैरोटीन है। इन सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि लेडीज मतलब जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होती है, क्योंकि बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट रहता है तो वो आपके प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद से टेक ग्रीन वेजिटेबल। क्या करना है आपको, हरी सब्जियां लेना है, लाइक बीन्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये जो भी हरी सब्जियां हैं आपको लेना है। बाकी अगर कोई लेडीज ओमेगा 3 फैटी एसिड ले रही है तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है आफ्टर प्रेगनेंसी, बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड से होने वाला बच्चे का दिमाग बहुत तेज तरार होता है और उससे पहले भी लेती हैं तो वो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। उसके बाद से डोंट टेक, ये क्या नहीं लेना है, पपाया नहीं लेना है, पाइनएप्पल नहीं लेना है। ये क्यों नहीं लेना है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बाकी इसको लेने से क्या होता है, अबॉर्शन होने की चांसेस हो सकती है। तो अगर कोई लेडीज प्रेगनेंसी के दौरान अगर वो लेडीज प्रेग्नेंट होना चाहती है तो उसके दौरान आपको क्या करना है, पपीता और पाइनएप्पल नहीं खाना है, ठीक है। उसके बाद से अवॉइड, क्या आपको अवॉइड करना है, घी, पिज्जा, बर्गर, एक्सेसिव ऑयल। आपको क्या अवॉइड करना है, ज्यादा से ज्यादा घी नहीं खाना है, पिज्जा नहीं खाना है, बर्गर नहीं खाना है और एक्सेसिव ऑयल नहीं खाना है। ये आपके लिए क्या कर सकता है, हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है और प्रेगनेंसी में बाधाएं डाल सकती है। लेडीज ज्यादा मतलब जल्दी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। उसके बाद से अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग। ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है किसी लेडीज या जेंट्स के बॉडी पे। अगर कोई लेडीज अल्कोहलिक है या स्मोकिंग कर रही है या जेंट्स अल्कोहलिक है स्मोकिंग कर रहा है तो इस कंडीशन में भी प्रेगनेंस होने की चांसेस बहुत कम होती है, तो इसको अवॉइड करना है। और स्मोकिंग तो बात करें अगर जेंट्स के लिए, मेल के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि स्मोकिंग करने से स्पर्म काउंट कम होने लगता है और स्पर्म की जो स्ट्रांग होती है, मजबूती होती है, वो भी बहुत कम होने लगती है। तो इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद से ऑलवेज बी रिलैक्स, डोंट टेक स्ट्रेस। कोई भी लेडीज हो, स्ट्रेस में नहीं रहना है, क्योंकि कई बार ऐसे आप लोग सुने होंगे कि कोई लेडीज बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है तो उसको एमसी भी हर मंथ में सही से नहीं आता है, मतलब उसमें क्या होता है, गड़बड़ी होने लगती है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान भी स्ट्रेस नहीं लेना है, प्रेगनेंसी के बाद भी स्ट्रेस नहीं लेना है। ये बहुत ही हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल इफेक्ट कॉज करता है। स्ट्रेस लेने से बहुत सारे बॉडी के फंक्शन प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। उसके बाद से डूइंग एक्सरसाइज डेली। आपको क्या करना है, एक्सरसाइज डेली करना है। और अगर कोई लेडीज जल्द ही प्रेग्नेंट हुई हो या फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी इनको ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं करना है, एक्सरसाइज करना है लेकिन हल्का करना है। अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उसको क्या करना है, एक्सरसाइज बहुत ही हल्का करना है, हार्ड वर्किंग नहीं करना है, एक्सरसाइज लेकिन करना है। अगर नहीं भी करे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन वॉकिंग कर सकती है, ठीक है। उसके बाद से चेकअप थायराइड एंड स्पर्म काउंट। लेडीज हो या जेंट्स हो, जेंट्स के लिए स्पर्म काउंट